आज 20 नवंबर 2023 के यूट्यूब सेशन में सबका इस लाइव में स्वागत करता हूँ। कैसे हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे। और टाइम का लाइव है तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि 50 लोग भी आएंगे और मैं चालू करूँगा। अभी बात रख देता हूँ, बाद में सुन लेंगे। जब नया सांसद का भवन बना तब मैंने आपसे कहा था ये सांसद भवन आपके लिए नहीं बन रहा है। ये जो बाहर के लोग यहाँ पे लाए जाएंगे और उनको लगना चाहिए कि सेम अपने देश की जैसी यहाँ की जो है स्थिति, इसलिए बाहर के यूनिवर्सिटीज़, बाहर की एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। बाहर की एजुकेशन सिस्टम की जो पैटर्न है वो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। 3+3+2 का जो प्लस पहले 5+5+2 था चेंज किया जाए। यहाँ पे समान नागरिक कायदा के लिए प्रयास हो रहा है। सारे रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कभी जाटों का, कभी गुजरों का, कभी पटेलों का, कभी मराठों का, कभी ओबीसी का। नए नए लीडर्स खड़े किए जा रहे हैं और आंदोलन किए जा रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि जब 2025-26 में जब नए लोकसभा में नए उम्मीदवार चुन के जाएंगे, एक रात में तो लीडर नहीं बन सकता है। तो बीजेपी ने सारे अलग अलग पार्टियों के सब लोग खरीद लिए। यहाँ पे तो महाराष्ट्र में पूरी शिवसेना खरीद ली, पूरी राष्ट्रवादी खरीद ली, आधा कांग्रेस खरीद लिया है 2014 और 2018 के इलेक्शन के पहले। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? जो स्थापित पार्टियां हैं इन्होंने अपने अपने जो कैंडिडेट ये दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो प्रस्तावित एमएलए थे, प्रस्तावित एमपीज थे, वो छोड़ नहीं रहे थे सीट्स। अब नए लोगों को चांस मिलेगा। ये पार्टियां अपने जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष इनको मौका देंगे। पहले जो प्रस्तावित है वो तो रहेंगे। ये नए जो है ये अब, क्योंकि नई पार्टी बना के नई पार्टी को खड़ा करना 2 साल में संभव नहीं है। 2024 का इलेक्शन ये बोल रहे हम करेंगे, मगर ये इमरजेंसी या किसी कारणवश ये एक्सटेंड किया जाएगा नई महामारी के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे, और ये 25-26 के आसपास होने का ये ट्राई करेंगे। होगा तो नहीं, इनको पता नहीं है। मगर जो आपने कहा था कि जो सांसद है उसको 800 850 की कैपेसिटी है। आज कितने सीट्स के लिए डिक्लेयर किया है? 78 सीट्स के लिए डिक्लेयर किया है कि सांसद में नए 78 मेंबर की भरे जाएंगे। इसका मतलब अभी भी 250 सीट्स जो है लोकसभा के लिए और 150 सीट जो है राज्यसभा के लिए अभी भी वो भरना का डिक्लेयर नहीं किया है। एक बड़ा गेल हो गया कल कि जीता नहीं भारत वर्ल्ड कप। फिर भी इतना याद रखिए, फिर भी ये जो क्रिकेटर्स है, इन क्रिकेटर्स के वाइफ्स को या इन क्रिकेटर्स को ये इलेक्शन में खड़ा करेंगे, 100% करेंगे। इनको रैलियोज में, इनके पब्लिसिटीज में इनको यूज किया जाएगा। और एक बात है कि जैसे कल का मैंने वीडियो डाला था गुरु बकरी का, गुरु मार्गी का, पॉजिटिव निगेटिव का। तो पॉजिटिव निगेटिव अप्रोच आप कैसे लेते हैं? एक चीज़ हुई, उसको आप पॉजिटिव लेंगे तो इट्स गोज इन क्रिएशन। उसको निगेटिव लेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर ब्रेक और क्लच आप दोनों दबा के रखेंगे तो गाड़ी वही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आपको कुछ तो भी एक रिलीज़ करना पड़ेगा। एक तो ब्रेक रिलीज़ कर दीजिए, क्लच आपको लेके जाएगा, या फिर क्लच रिलीज़ कर दीजिए, गाड़ी के इंजन पे ज़्यादा असर नहीं गिरेगा, इंजन गर्म नहीं होगा। दोनों दबा के रखेंगे, कहीं नहीं जाएगा। सेम सिचुएशन जब अर्जुन
युद्ध की भूमि में भीष्माचार्य को मारने के लिए संहारक अस्त्रों का उपयोग नहीं कर रहा था, तब सर्टन लिमिट के बाद में जो कृष्ण है, जो अर्जुन के गुरु है, जो उसको ट्विन फ्लेम है, तो उसको समझा के थक गए, तो उसने कहा तू नहीं कर रहा है भाई अर्जुन, तो मुझे आखिर में इस युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा। तो ये इसकी तकलीफ जितनी अर्जुन को हुई कि नहीं तुमने अपना प्रण नहीं छोड़ना चाहिए, उतनी तकलीफ कृष्ण को भी हुई कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है, तुम करो। ये दुविधा मनस्थिति विचारों में फंसा हुआ अर्जुन नहीं कर पा रहा, तो आखिर में श्री कृष्ण को वो चीज अपने हाथ में लेनी पड़ी। तो मैं भी अब इस ट्रैक को तोड़ने के लिए कृष्ण कुछ करना पड़ेगा उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए, कि जब वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आएगा अर्जुन, तो वो प्रोसेस वहां पर फर्दर आगे बढ़ेगी नहीं। इसमें दो मैसेज है, एक शिष्य के लिए कि भाई तुमको अगर कोई चीज सिखा रहा है गुरु, तो तकलीफ उनको होती है ना, अगर बात बुरा लगेगा, उतनी तकलीफ शिष्य को भी होती है कि वो नहीं, अगर मारता है, अगर पेरेंट्स मारते हैं, अगर कोई मारता है किसी को, तो जितना सामने वाला लगता है ना, उतना इधर सामने वाले के हाथ पे भी होता है, क्योंकि फोर्स सेम रहता है। उसमें कृष्ण का कोई इंटेंशन बुरा नहीं था कि तुम करो युद्ध, नहीं तो मैं उतर जाऊंगा, सीख थी, सीखो। तो ये दो मैसेज, एक आपको कि आपके लिए जो लोकसभा बनी है वो आपके लिए नहीं है, विधानसभा में सीट्स बढ़ेंगे, इसके लिए पहले सब पार्टियां फोड़ी जा रही है ताकि वो नए उम्मीदवार दे पाएंगे। बाद में वो पार्टी फिर उनके मेंबर्स आधे रहेंगे बीजेपी में, आधे फिर इनके पास आ जाएंगे, ये चलता रहता है। इतिहास आप उठा के देख लीजिए, कितनी बार जनता दल बनी है, कितनी बार कांग्रेस फूटी है, कितनी बार राष्ट्रवादी फूटी है, फिर राष्ट्रवादी फिर से मर्ज हुई है, ये आप देखते रहिए, ये हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैं राह देख रहा था कब ये डिक्लेयर करेंगे ये सीट बढ़ेगा, तब मैं आपको खेल बताऊंगा। इस तरह से पटेल के आंदोलन के ना हार्दिक पटेल उसको बीजेपी में ले गया, फिर से इधर आंदोलन से नया निकला हुआ अरुण केजरीवाल ने खुद की नई पार्टी बना दी। ये जो आंदोलन चलते हैं ना, ये आंदोलन नए लीडर्स बनाते हैं, और ये सब जो है कंट्रोल रहते हैं, ये इनके हिसाब से मोल्ड करते। कहाँ से आया था केजरीवाल? लोकपाल से आया था। हुआ लोकपाल 2013 में आंदोलन किया था उसने, आज उसको 10 साल हो चुके। दिल्ली में जो लोकपाल लागू हुआ कि उसके सांसदों ने आज तक लोकपाल बिल लोकसभा में रखा, कुछ नहीं होता है। आप लोगों की भावनिक चीज़ों को हाथ लगाया जाता है। चीज़ को समझिए, आपका खेल हो रहा है, आपका युद्ध हो रहा है, इस चीज़ को आप बिल्डअप कीजिए, उस एंगर को, और उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आज बैठेंगे मेडिटेशन को, मे भी 3 बजे या मे भी 5 बजे, आई डोंट नो, मेरा मूड अभी नहीं है, कब बताऊँ आपको कि कब, देखते हैं। तब तक के लिए जय जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया राम।